हमारे पास पैसे कहाँ है? मतलब आप बात कर रहे हो कि बीजेपी के कानून अलग से बने, कानून तो उनके लिए अलग से बना हुआ है। सभी के सभी दूध के धुले हुए क्या बीजेपी के लोग? हम सभी मतलब भ्रष्ट है सभी। कानून तो उनका अलग बना हुआ। एक भी जब कांग्रेस के या प्रतिपक्ष नेता का रेड पड़ती है तो क्या बीजेपी की नहीं पड़नी चाहिए? है वो पैसे कहाँ से लाए? उनकी जांच क्यों नहीं होती? मतलब अमित शाह एक तरीके से कमाया है। और जहां तक आप कह रहे हो कि राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट, अगर कोई उद्योगपति या इन्वेस्ट करना चाहता है तो हम तो तैयार बैठे, मना कौन करता है? सर, जयपुर बम्बई जब यूपी की सरकार थी तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को पैसा मिलता था। नहीं कहाँ मिलता था? बकायदा आप बताओ, आंकड़े बताओ। 2014 नहीं, सभी लिए से बीजेपी जो सत्ता में होती है उसको मिलता है फंड के मामले में। सत्ता में अब सर किस, एक मुझे बताइए, देखो, किस जो तरीके में या प्रतिपक्ष पक्ष में जो बीजेपी भ्रष्ट बता रही है, वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वॉशिंग मशीन में धुल करके वापस आकर के बिल्कुल ये मतलब पवित्र हो गया। ये तरीका अपना रखा है। आप जिस तरीके से दूरी का हवाला दे रहे हैं, 65 किलोमीटर के अंदर दूसरा संभाग बना दिया जाता है। बाड़मेर के आसपास के 150 किलोमीटर में 5 जिले हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बाड़मेर भी इस बात के लिए डिजर्व करता है? आप प्रभारी मंत्री है, आप इन सब चीजों को लेकर आगे बात रखेंगे? सुनो, सरकार के जब इसका शेयर डाउन हुआ तब पता चला कि मतलब ये केवल मतलब दिखावा था। आप लोग कल्पना करोगे, आपकी जो स्टेट बैंक का पैसा SBJ का पैसा है या मतलब इंश्योरेंस का पैसा है, ये तमाम पैसे मतलब लोगों के पैसे जमा करे पैसे हैं। इसमें हजारों करोड़ रुपए उनको दे दिए गए, केवल मात्र इस आधार पे दिए गए कि मोदी जी के संपर्क है। दूसरा मेरा आप लोगों से निवेदन है कि राहुल गांधी जब से राजनीति में आए, आप लोगों को जानकारी होगी 2013 में जब यूपी की सरकार थी, उस वक्त ही किसानों के पक्ष में कानून होने से कानून को मतलब उन्होंने रद्द करवाया था। इसी कानून को मोदी जी ने वापस लाने की कोशिश की थी, तभी उन्होंने विपक्ष से तमाम विरोध किया था। और मोदी जी ने जो 3 कृषि कानून लाए थे उसकी भी मतलब उसको निरस्त करने की भी पैरोकारी न केवल राहुल जी ने बल्कि तमाम विपक्षी दल थे, कांग्रेस पार्टी से तमाम ने उनकी मुखालफत की थी। साथ ही राहुल गांधी बड़े निडर हैं। आप महसूस कर रहे होंगे कि अगर आपके संपर्क में या मतलब आपने सुने होंगे स्पीच, उन्होंने स्पष्ट कहा, नहीं तो मैं डरूंगा, न मैं डरने वाला, न मेरी पार्टी डरने वाली, भले मुझे जेल में भेज दिया जाए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये अडानी जी को बचाने के लिए बनाया जा रहा है। हो सकता है कि मोदी जी का पैसा इसमें साथ में लगा हो, क्योंकि जब सत्ता में आते ही 2014 में मोदी जी गए, या तो साथ में लेके गए या उनके बाद में गए या मतलब पहले चले गए, और वहाँ जो भी कॉन्टेक्ट हुए वो इनके थ्रू कॉन्टेक्ट हुए। ये बात भी सत्य है, ये बात रिकॉर्ड में नहीं आए। रिकॉर्ड में अगर लोकसभा में आ गई तो ये एक हिस्ट्री बन जाएगी, इतिहास बन जाएगा कि नरेंद्र मोदी के अडानी के क्या संबंध है। जो आदमी 700 के आसपास था वो एकदम दूसरे नंबर पे, दुनिया में दूसरे नंबर मतलब पैसों में आ गया। तो ये एकदम जो बढ़ोतरी हुई है किसी के सपोर्ट के बिना हो नहीं सकती। इसीलिए राहुल गांधी से बीजेपी डरी हुई है, महसूस कर रही है। कर्नाटक की स्थिति है, कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा चली तो वह पूरा जो वातावरण है वो बीजेपी के खिलाफ बना हुआ है। तो मोदी जी की चाहत है कि प्रतिपक्ष नहीं बोले। इस तरह के ये तानाशाही रवैया है। आप लोग कल्पना करोगे जब संविधान बना था उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कितने मतलब डेमोक्रेट थे लोग थे, वो नेहरू जी और तमाम जो हमारे पटेल साहब, उन्होंने जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, CBI है, ED है, CBI है, तमाम जो है AG है, तमाम की तमाम स्वतंत्र थी और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करती थी। और जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए 14 में, आप लोग कल्पना कर रहे हो, अंदाज लगा रहे हो, भाई तय कर रहे हो कि ED के सापे प्रतिपक्ष के वहाँ 90% लग रहे हैं और सत्ता पक्ष में 10% नहीं लगे। वहाँ हो सकता है मतलब जैसे कर्नाटक में एक बीजेपी का विधायक पुत्र था, उसके घर पैसे मिले, शस्त्र मिले, ऐसे हो सकते हैं। परंतु या मोदी जी को मनमुटा हो, वहाँ भले ED का छापा लग गया, परंतु 90% छापे केवल मात्र बीजेपी के जो प्रतिपक्ष के नेता है, तमाम पार्टी, स्टेट पार्टी हैं, चाहे किसी को कौन सी पार्टी है, उनके नेताओं के खिलाफ छापे पड़े हैं। बाकी सत्ता पर किसी के पड़े नहीं। अरे मान लो जो कांग्रेस में या प्रतिपक्ष पक्ष में जो बीजेपी भ्रष्ट बता रही है, वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले
तो वॉशिंग मशीन में धुल करके वापस आकर के बिल्कुल ये मतलब पवित्र हो गया। ये तरीका अपना रखा है, लोग जान गए हैं, लोग समझ गए हैं। केवल मात्र सत्ता में रहने के लिए ये इस तरह की सीबीआई के ईडी के छापा लग रहे, सत्ता में रहने के लिए ही धर्म की बात करें, सत्ता किस तरह कायम करें, ये प्रयास मोदी जी का रहा है। सर 65,000 करोड़ का बीते दिनों अदानी जी ने राजस्थान में निवेश किया है, MOU साइन हुआ। अगर इतने भ्रष्ट है तो क्या उस पर भी सोचा जाएगा कि कहीं राजस्थान में नुकसान नहीं कर दे? देखो, अडानी जी की भ्रष्ट की बात नहीं करें। अडानी की जो सेल कंपनी है बना रखी है, उन सेल कंपनी खुद के पैसे हैं, मॉरिशस है, इंडोनेशिया, वहाँ जो सेल कंपनी बना दी और बना के वहाँ पैसे डाल दिए, और फिर FDI जो मतलब फॉरेन इन्वेस्ट है वो यहाँ कर दिया, इतना कर दिया फॉरेन इन्वेस्ट। बाकी उनके ऊपर ये भ्रष्ट कौन बात कर रहा है? पैसे जो उनका है, वो जो धन कमाया है वो अनैतिक तरीके से कमाया है। और जहाँ तक आप कह रहे हो कि राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट अगर कोई उद्योगपति या इन्वेस्ट करना चाहता है तो हम तो तैयार बैठे, मना कौन करता है? सर जयपुर बम धमाकों का कल जो फैसला है, क्या सोचते हैं आप? 80 जो मृतक थे उनको न्याय मिलने में कहाँ गलती हुई? सचिन पायलट कह रहे गृह मंत्रालय की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। सरकार ने पैरवी नहीं की। सरकार ने पैरवी नहीं की। आपके जो सरकार ने बाकायदा हमारे PP रखे हुए हैं, पर बाकायदा की है, फिर भी जो फैसला कल जजमेंट आया है उसका मतलब सरकार अनुसंधान कर रही है और क्या अपील करेंगे, क्या करेंगे, विधिवत कार्रवाई करेंगे। तो बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि गांधी परिवार के लिए अलग से कानून बनाना चाहिए, और कह रही है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ कानून अलग बना दो गांधी परिवार के लिए। प्रदर्शन क्या कर रहे हैं? जो कांग्रेस कर रही है क्या के प्रदर्शन क्या कर रहे हैं? जो सरकार चल रही है, कल कैलाश चौधरी ने इंटरव्यू में कहा, और बाकी जो बीजेपी के मंत्री है वो सीधे तौर पर कहते हैं कि राहुल गांधी चाहते हैं उनके लिए अलग से कानून। आप कल्पना करो कि बीजेपी का मुख्यालय बन गया, पैसे कहाँ से आए? जो इलेक्शन बॉन्ड है मतलब 90% उसको मिल रहे हैं, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? मतलब आप बात कर रहे हो कि बीजेपी के कानून अलग से बने, कानून तो उनके लिए अलग से बना हुआ है। सभी के सभी दूध के धुले हुए क्या बीजेपी के लोग? हम सभी मतलब भ्रष्ट है सभी, कानून तो उनका अलग बना हुआ। एक भी जब कांग्रेस के या प्रतिपक्ष नेता का रेड पड़ती है, क्या बीजेपी की नहीं पड़नी चाहिए? हैं वो पैसे कहाँ से लाए? उनकी जांच क्यों नहीं होती? मतलब अमित शाह का जो बेटा था वो उनके पास पैसे कैसे आ गए, वो उसकी जांच कभी हुई क्या? तो आप बॉन्ड की बात करें, जब यूपीए की सरकार थी तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को पैसा मिलता था। नहीं कहाँ मिलता था? बकायदा आप देख लो, बताओ, आंकड़े बताओ। 2014 सभी लिए से बीजेपी जो सत्ता में होती है उसको मिलता है फंड के मामले में। सत्ता में अब सर एक मुझे बताइए किस तरीके से कांग्रेस आने वाले दिनों में राहुल गांधी के लिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कांग्रेस की पूरी फौज मैदान के अंदर है, आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि 2024 का चुनाव है, 23 का चुनाव है, किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है? कांग्रेस एकजुट है, और जो हमारे गहलोत साहब ने बजट दिए, एक से एक बजट बढ़ करके दिए हैं। आपके बाड़मेर मुख्यालय समझ लो, जो काम पिछले 40 साल में नहीं हुए थे, मान लो वो काम से स्कूल का मामला हो, पिछले 40 साल में जितनी स्कूलें खुली इतनी स्कूलें इन 4 साल में खुली, या मेडिकल कॉलेज समझ लो, जो संस्कृत कॉलेज खोल लो, वेदांत कॉलेज समझ लो, या आपका हॉस्पिटल की बेड बढ़े वो समझ लो, गांव में PSC बनी है, गांव में CSC बनी है, रोडें बनी है, JJM इसमें मंजूरी है, तमाम चीज़ें मतलब पिछले 4 साल में हुई है, वो पिछले 40 साल की कल्पना कर लो, बराबर आप कर पाओ। यहाँ के लोगों का तो कहना है कि बाड़मेर संभाग बनना चाहिए था, वो नहीं बना। कौन कह रहे हैं? लोग बीजेपी कह रही है, लोग कह रहे हैं बीजेपी की सरकार थी, संभाग बनाते कुछ बनाते, कोई मना थोड़ी कर रहे थे। कहीं बनाए नहीं थे ना उस वक्त, तो किसी ने बनाए। कौन मना करता था? बनाने चाहिए ना, अब तो बनाने चाहिए ना उनको। 19 बनाए, बढ़िया किया ना, 19 बनाए हैं। गहलोत साहब बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जैसे मेरा सांचौर जिला बना है, 150 किलोमीटर जालोर से सांचौर दूर है, 70 किलोमीटर आगे 220 किलोमीटर दूर है। आपको नहीं लगता सर, जोधपुर से पाली 65 किलोमीटर दूर है, वहां संभाग बना दिया, ये उचित है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जिस तरीके से दूरी का हवाला दे रहे हैं, 65 किलोमीटर के अंदर दूसरा संभाग बना दिया जाता है, बाड़मेर के आसपास के 150 किलोमीटर में 5 जिले, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बाड़मेर भी इस बात के लिए डिजर्व करता है? आप प्रभारी मंत्री है, आप इन सब चीजों को लेकर आगे बात रखेंगे। सरकार के अकेले के संभाग बनाने की या जिले बनाने की हाथ बनी, जो राम लोहिया कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है, वो आधार उन्होंने जुटाया। क्या आधार बनते हैं? वो तो आधार हमने देखे नहीं। उन आधार पे जिले बने हैं, आधार पे संभाग बने।
सर सांचौर के अंदर बाड़मेर के कुछ इलाके जोड़ने की बात हो रही है और लोग इस संदेश के कारण इसका विरोध भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गुलामाना के इलाके हैं। देखो वहाँ के जो सुनो मेरे, जहाँ वहाँ के जनप्रतिनिधि हेमाराम जी बैठे हैं या पद्माराम जी बैठे हैं, ये कहेंगे तो जुड़ेंगे, वरना कोई नहीं जुड़ेगा। बाकी रही हो जाओ।